तेरा कितना सुंदर नाम, ओ नाम हनुमान बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम, ओ नाम हनुमान बली बजरंग। तेरा शनिवार को जन्म, तेरा शनिवार को जन्म, तेरा मंगल पूजा पाठ, ओ पाठ हनुमान बजरंग बली। तेरा मंगल पूजा पाठ हो पाठ हनुमान बली बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम, नाम हनुमान बली बजरंग बली। धन ध्वजा नारियल चढ़ावे, ध्वजा नारियल तेरे पे चढ़ावे। लाल लंगोट लंगोट ध्वजा नारियल तेरे पे चढ़ावे, नारियल तेरे पे चढ़ावे। लाल लंगोट हनुमान बली बजरंग बली। कितना सुंदर नाम, ओ नाम हनुमान बली बजरंग बली। दाल चूरमा तेरे पे चढ़ावे, दाल चूरमा तेरे पे चढ़ावे। हलवा पूरी का भोग, ओ भोग हनुमान बजरंग बली। हलवा पूरी का भोग, हाँ भोग हनुमान बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम, नाम हनुमान बजरंग बली। मेवा मिश्री तेरे पे चढ़ावे, मेरा मिश्री तेरे पे चढ़ावे। और गुलदाना प्रसाद, प्रसाद हनुमान बजरंग बली। और गुलदाना प्रसाद, प्रसाद हनुमान बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम, नाम हनुमान बजरंग बली। नर नारी तेरे ध्यान लगा, नर नारी तेरे ध्यान लगा। पूजे सारा संसार, संसार हनुमान बजरंग बली, हनुमान बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम हो, नाम हनुमान बजरंग बली। तेरा कितना सुंदर नाम, नाम हनुमान बली बजरंग बली। अब रामचरितमानस अयोध्या कांड के 45 दोहे से आगे, जिसमें राम जी का वनवास और भरत की राजगद्दी के लिए के दशरथ की वार्ता और राम जी का अनुकूल विचार। धन्य जन्म जगति तल तासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु चारि पदारथ सरतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। इन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका धन्य जन्म धन्य, जिसके चरित सुनकर पिता को परमानंद मिले, जिसको माता पिता प्राण समान प्रिय, चारों पर धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में रहते। आयु पाली जन्म फल पाई, अहम बैगी होई रजाई, विदा मातु सन आवई मांगे, चली हूँ बनी बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगाकर वन को मतलब पैर लगाकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। श्री राम जी कह रहे हैं, अस के ही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरो न दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीसी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कर जब तब रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोक पर उसको उत्तर नहीं दिया, वह बहुत ही तीखी
अपनी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंका मारते ही बिच्छू का तो सारे शरीर में चढ़ गया। सुनी भय बिकल सकल नर नारी बेल बिटा जिमि देखी दवारी जो जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई बड़ विषादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल जैसे वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा गए। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है जिसको किसी को धीरज नहीं बचता। मुख सुखावी लोचन सरवई शोक न हृदय समाये मनो करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणासर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले बाज बीती मात में गारी जहाँ तक देही के कहीं गारी यही पाप नहीं बूझी का परे छाई भवन पर पावक धरे। सब मेल मिल गए थे, सब स्वयं ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे। इस पापनी को क्या सोच पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दिए। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा डारी सुधा विष चाहत चीखा कुटिल कठोर कुबुद्धि भागी भई रघुवंश बेनु बनागी। ये अपने हाथ में ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि या भागने कह गई रघुवंश रूपी बास के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालो बैठी पेड़ यही काटा सुख सुख महु शोक ठाट उधरी ठाटा सदा राम यही पान समाना कारण कवन कुटिल पंठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण उसने यह कटुलता ठानी। सत्य करे सब नारी स्वभाव सब विधि अगाधु दुराव निज प्रतिबिंब बरक गही जाई जाने न जाए नारी गति भाई। कभी सती कहते कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले पकड़े पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। कहा कपावक जारी सकर का न समुद्र समाये का न करे अबला प्रबल कहीं जग कालू न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहानी वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि कहा सुनावा का दिखाई कहा दिखावा एक कहे भल कूप न कीना बर विचार नहीं कुमते ही दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। यह एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटी भयो सकल दुख भाजन अबला बेबस ज्ञान गुण गाजनु एक धर्म परमीति पहचाने अनपहि दोष नहीं देहि सयाने। जो हट करके केके की बात पूरी करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने का मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते और सयाने वे राजा को दोष नहीं देते। सब विधि दधे जी हरचंद कहानी एक सन कहीं बखानी एक भरत घर सम्मत कहें एक उदास भाई सुनी रहे। ये सेवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। कान मुद कर रद गही जिया एक कहीं यह बात अलिया सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चय बरु अनलकन सुधा होई विस्तूल सपने कबो न करही किछु भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारी है और अमृत चाहे विष के समान होता है, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे।
एक विधाते ही दूषण देहि सुधा दिखाए दीन विषु देहि कर खर भरु नगर सोच सब काहू दूसरा दाव और मिटाओ छाओ। कोई एक विधाता को दोष देते जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई। सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुस्सह जलन हो गई। आनंद उत्साह मिट गया। विप्रवधु कुल मान जठेरी जय प्रिय परम के केई केरी लगी देन सिख सील सराही बचन बान सम लागे ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननी बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगे, पर उनको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ यह सब जग जाना करहूँ राम पर सहज सनेहु के ही अपराध आज बनु देहु। वे कहती तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबो न कियूं सवति आरसु प्रीति प्रतीत जान सब देसु कौशल्या अब कहा बिगारा तुम नहीं लागे वज्रपुर पारा। तुम कभी सैतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हें प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ा जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की प्रिय सगु परिहरी लखनऊ की रही धाम राजू की भुजा भरतपुर नृप की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री राम जी का साथ छोड़ देंगे? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज कर भोग सके? क्या राजा श्री राम क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सके? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़ों को सो कलंक कोटि जन हो भरते अवश्य देहु जुबराजु कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाही राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रुस रूखे गुरु गृह बसो राम तजी नेहु गेहूं निपसन असवर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र राज के भूखे निवे धर्म की धूरी के धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनकी विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो। श्री राम वन को न गए तो भरत के राज में बिगड़ गए। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लागे कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई तो कहीं प्रकट जनावस सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगे तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट से कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरी सुसुत कानन जोगु काह कही सुनी तुम कहु लोगु। उठो बेगी सोई करो उपाय जेहि विधि सोकु कलंक नसाय। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। कैकेयी जी को बहुत समझाया। छंद जही भांति शोक कलंक जाय उपाय करी कुल पालहि हटि फेरु राम जात बंजनी बात चालहि जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु समुझि धाम जी भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री रामचंद्र को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव शोभाहीन होती, वैसे ही रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भावनी तू अपने हृदय से इस बात को समझ कर विचार कर देख। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित तेई कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबुई। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम हितकारी थी, पर कुटिलता क्रूरी की दिखाई पड़ी हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया।
कैकेयी की सखियां भी उसको समझा रही हैं कि राम के बिना अयोध्या कुछ नहीं है। आप भरत को राजगद्दी दे दो, लेकिन राम को वन को जाने को मत कहो, उन्हें कहीं और भेज सकती हो। लेकिन कैकेयी को भगवान का रचा हुआ, इसलिए कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जन राम, हुई है वही जो राम रच राखा। काकर तर्क बढ़ा वही काका। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम, सिया राम।